जब तक नहीं माफी मांगेगा जब तक हम लोग ऐसा ही करेंगे। वो बेबदर जो गाली दिया है वो राजनीतिक में रहने लायक नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के बाहर है और आप जो भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये भीड़ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से माफी मंगवाने को लेकर। बिहार में जिस तरीके से दरभंगा में महिलाओं के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के जो बिहार बंद का आह्वान है वो किया गया था। और बिहार में बीजेपी की जो महिला मोर्चा की टीम है उनकी तरफ से ये बिहार बंद का आह्वान किया गया था। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये बिहार बंद का आह्वान है वो किया गया था। देखिए, महिलाओं की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी और तमाम लोग सिर्फ इसी चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता को गाली दी गई थी दरभंगा के एक मंच से। तो देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये बीजेपी कार्यालय से होते हुए निकल चुकी है और अभी हम लोगों के साथ है। आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं, आपको लगता है कि आरजेडी माफी मांगेगी, कांग्रेस माफी मांगेगी? देखिए, माफी मांगे मांगे, हम लोग तो बैठेंगे नहीं। बिहार के महिला वो बेबदर जो गाली दिया है वो राजनीतिक में रहने लायक नहीं है। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि जो गाली दिया है वो बीजेपी का ही आदमी था, स्टेज पे चढ़ के दिया है। वो तो बोलेगा ही ना, अपना तो बात वो रखेगा। लेकिन बीजेपी की जब ऐसा संस्कारी है ना बीजेपी कि किसी का बेबदर गाली नहीं गए। आप लोग इस तरीके से आई हैं, महिलाओं के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, आपको लगता है कि इस तरीके से प्रदर्शन करने से माफी मिल जाएगा? माफी मांगेंगे वो लोग? माफी मांगना पड़ेगा। अब मोदी जी के माई को गाली दिए हैं तो हम भी तो माँ हैं, तो इसके लिए माफी मांगेगा तबे ना होगा। लेकिन बोल तो रहा है विपक्ष की बीजेपी का ही आदमी था, स्टेज पे चढ़ के गाली दिया। माफी मांगना पड़ेगा। तो हम लोग मैदान में निकले हैं, जब तक नहीं माफी मांगेगा जब तक हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, जो महिलाएं हैं यहाँ पर ये निकल चुकी हैं और डायरेक्ट यही कहना है इन लोगों का। जो ये बिहार बंद का आह्वान किया गया है, पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार बंद का आह्वान है और लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख लीजिए किस तरीके से जो महिलाओं की भीड़ है वो पटना की सड़कों पर निकल चुकी है। और न सिर्फ महिलाएं, यहाँ पर पुरुष भी हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम तमाम जो जानकारियां हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उग्र प्रदर्शन पर पहुंच चुकी है और लगातार देखिए जो मांग है वो बस माफी मांगने को लेकर के। आप लोगों को क्या लगता है? मैम सुनिए मैडम, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, माफी मांगेंगे आरजेडी और कांग्रेस? बिल्कुल, उनको मांगना पड़ेगा माफी, और नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग खुल के विरोध करेंगे। नारी का अपमान नहीं सहेगा बिहार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभद्र गाली दी गई है उनके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं जब तक मांगेंगे मैं सड़क पर उतरती रहूंगी अपने अधिकार के लिए। देखिए, लेकिन बीजेपी को लेकर के तो विपक्ष ये कह रही है कि जो गाली दिया है वो बीजेपी का ही था, स्टेज पे चढ़ के दे दिया। बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी की संस्कार करता ही नहीं हो सकती है। हमारे बीजेपी में ये संस्कार नहीं है। किसी को भी हम लोग अगर विरोध भी करते हैं तो माननीय लगा के विरोध किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि नहीं, आपको लगता है देखिए लगातार जो मांग है वो माफी को लेकर के लोगों के बीच देखने को मिल रही है, किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि लगातार देखिए जो भीड़ है वो माफी को लेकर के आगे बढ़ रही है और पटना के इनकम टैक्स को होते हुए ये लोग डाक बंगलो चौराहा तक जाने वाले। लगातार देखिए जो मांगे हैं वो माफी को लेकर के, सभी का यही कहना है कि माफी मांगे तेजस्वी यादव और कांग्रेस, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है इस पर लगातार। आपको लगता है माफी मांगेंगे वो लोग? बिल्कुल मांगना चाहिए। माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, और हम सभी महिलाएं जो है आज उनके खिलाफ जो है हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हम सभी महिलाओं को और मातृशक्ति को अपमानित किया है, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम महिलाएं आधी आबादी उनको पूरी तरीके से सबक सिखा देंगे, उनका सुपड़ा साफ कर देंगे।
लेकिन कहा तो ये जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी का ही आदमी दिया स्टेज पे चढ़ के। अब जब कहा जाता है ना कि जब सब कुछ लूट जाता है तो गलती भी खुद करो, और जो है करने के बाद अपना जो गलती है अपना छुपाने के लिए दूसरे के मत्थे मर दो। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव कल बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, अपमान तो आप करते हो महिलाओं का। तो उनके मान की सोचो, ये मिथिला की धरती से, माँ जानकी की धरती से जिस तरीके से एक हमारी मातृशक्ति को और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपमानित किया गया है, ये कतई सही नहीं है। और ये इतिहास गवा रहा है कि जब एक समझिए कि महिला का अपमान हुआ तो महाभारत हो गया, एक महिला का अपमान हुआ तो रामायण हो गया। माफी मिलेगी? आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल मिलेगी। तेजस्वी यादव तो कहे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने क्यों नहीं गलती? आप सरेआम सभी को आप ये बात, माँ को, मोदी जी की माँ को आप गाली देंगे तो क्यों नहीं हम लोग से माफी मांगेंगे? तेजस्वी यादव ने कल एक पोस्ट किया था, उसमें कह रहे थे कि असली तो बेइज्जती आप करते हैं महिलाओं की, खुलेआम आप गंदी गंदी गलत बात बिल्कुल नहीं। जितना बीजेपी लोग मिल के इतना महिला को आगे बढ़ाए वो गाली देंगे? आज इतनी सारी महिला जो है नौकरी कर रही है, सारा क्या गाली देने के लिए बने हैं क्या? और ये लोग जो वोट अधिकार यात्रा पर निकले थे, इसका क्या लगता है आपको? असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, एकदम 100% नहीं असर पड़ेगा। देखिए अगर देखा प्रदर्शन जो है वो लगातार जी चिराग जी भी बहुत ज्यादा महिला को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और आज हम लोग भी जो आए इतने भीड़ लगाए उन्हीं लोग के सपोर्ट से, तो वो गाली कैसे दे देंगे? आप ही बताइए। कितना गलत बात है कि आप माँ बहन बेटी लोग को गाली दीजिएगा, ये तो कहीं से नहीं बनता है, सही नहीं है। देखिए लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है, और इस वक्त हम इनकम टैक्स पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय से ये जो प्रदर्शन यात्रा है वो निकाली गई थी, और इस वक्त इनकम टैक्स पहुंच गई है ये यात्रा। और लगातार देखिए अगर देखा जाए तो बस कहा जा रहा है माफी मांगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आगे की भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।